किसी महिला के एक दो प्रेमी होना आजकल आम बात है। 5-6 के साथ चक्कर चल रहा हो वो भी समझ आता है, पर एक कमरे में 3 लोगों के साथ एक ही बेड पर, ये थोड़ा समझ से बाहर है। मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल 2 लड़के। मैंने जैसे ही फोन मिली 22 साल की शादीशुदा महिला श्वेता से, जो इस बेड पर 16 जनवरी की रात 3 लड़कों के साथ थी। केस में मोड़ तब आया जब देर रात पति ने कमरे में दस्तक दे दी। इसके बाद जो हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। 3-in-1 के चक्कर में हुआ ये कांड आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि कौन सही है और कौन गलत। चलिए आपको पूरे केस की डिटेल्स बताते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 27 साल के सचिन की शादी होती है 22 साल की श्वेता से। दरअसल ये एक लव मैरिज थी जो दोनों ने घर से भागकर की थी। शादी के बाद पति पत्नी सूरत में किराए के मकान में रहने लगे। जब सचिन को वहां पत्नी का और खुद का खर्च उठाने के लिए नौकरी नहीं मिली तो वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में आकर एक न्यू हाईटेक सिटी नाम की कॉलोनी में रहना शुरू करता है। किराए पर लिया ये घर छोटा जरूर था, पर इसमें दोनों खुश थे। सचिन यहाँ पर सबसे पहले ऑटो खरीदता है और दिन रात मेहनत करना शुरू करता है। उधर घर पर पत्नी श्वेता अकेली रहती। पति की गैर मौजूदगी में उसे प्यार हुआ घर के बिल्कुल पास रहने वाले 3 लड़कों से। ये तीनों दोस्त थे और एक ही घर में रहते थे। सचिन जब भी शाम को घर आता तो उसे पत्नी में कुछ बदलाव दिखाई देने लगा। ऊपर से दिन में जब फोन करता तो वो अक्सर फोन नहीं उठाती। कई बार इन बातों को लेकर झगड़ा भी हुआ, जिसके चलते उसे पत्नी पर शक होने लगा। इसका बड़ा कारण एक ये भी था कि उसके अकाउंट में लगातार पैसे आते थे। जब उसने पूछा कि पैसे कौन भेजता है तो उसने बताया कि उसकी नानी भेजती है। 16 जनवरी की सुबह सचिन ऑटो लेकर घर से निकलता है और दोपहर को अपनी पत्नी को फोन करके बताता है कि आज रात वो घर नहीं आएगा। उधर श्वेता भी पति को जवाब देती है कि मैं भी आज थकी हुई हूँ और टाइम से सो जाऊंगी। रात 8 बजे श्वेता अपने तीनों प्रेमियों को घर बुलाती है और आगे का रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो जाता है। इन्हें लग रहा था कि पूरी रात जमकर रंगरलियां मनाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रात करीब 11 बजे अचानक से गेट पर सचिन ने दस्तक दे दी, क्योंकि आज वो पत्नी को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। कमरे के दरवाजे के बीच बची थोड़ी सी जगह में से उसने देखा कि श्वेता 3 लोगों के साथ है। सचिन के पैरों तले जमीन निकल चुकी थी। उसने सबसे पहले नजदीकी थाने में फोन किया और पुलिस को बुला लिया। गेट खोलने के बाद श्वेता ने बताया कि वो इनके साथ सिर्फ बैठकर बातें कर रही थी। पुलिस ने सबसे पहले तीनों युवकों को हिरासत में लिया और पति पत्नी को समझाया कि वो इस बात पर अब लड़ाई झगड़ा ना करें। लेकिन सचिन ने जो देखा था वो ना तो उसे भुला सकता था और ना पत्नी को माफ कर सकता था। उसने जब जानने की कोशिश की कि ये सब कितने दिन से चल रहा है तो श्वेता ने उसे गालियां देनी शुरू कर दी। गुस्से में आए पति ने आओ देखा ना ताओ श्वेता की गर्दन दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद सचिन सुबह तक इधर उधर भटकता रहा। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो महाराजगंज के थाने में जाकर पुलिस स्टेशन में अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी को कल रात 3 लोगों के साथ देखा था और उससे गुस्से में आकर उसने हत्या कर दी। अधिकारी तुरंत सचिन की सूचना के आधार पर उसे साथ लेकर उसके घर की तरफ रवाना होते हैं, जहाँ से श्वेता की लाश बरामद हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल आरोपी कब्जे में है। अब आप हमें कमेंट करके बताएं क्या सचिन ने सही किया या गलत। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।